हेलो स्टूडेंट्स, सो अभी इस लेक्चर में भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स को देखेंगे। तो अभी ध्यान से समझिएगा आप यहाँ पे। अभी जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई, एक्स नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 4 एंड x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। 0 स्क्वायर ब्रैकेट में आप सभी जानते हैं इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है। इस कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल, मतलब कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में। देन हमें निकालना है जो वैल्यू पाई बाय 4 पर फंक्शन की क्या वैल्यू होगी वो हमें देखना है। बहुत अच्छी बात है, चलो करते हैं। एज गिवन दैट, यहाँ पे क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करोगे आप। एज एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं, देखिएगा। एज गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज continuous in x belongs to 0 to pi by 2. So therefore f of x will also be continuous at x equals to pi by 4. इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होगा, ये अभी बिल्कुल हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर कंटिन्यूअस होगा। नाउ अब जब अगर x इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर कंटिन्यूअस है तो आप ये बोल सकते हो क्या, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाई 4, बात खत्म। अब क्या करना है, इस लिमिट को इवेल्युएट करना है, वो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x की जगह पे क्या रखोगे, ये रखोगे। तो चलो करते हैं सॉल्व। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, यहाँ पे f ऑफ x के प्लेस पे आ जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाई 4। सभी को क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे जाके क्या करने वाले हो जल्दी से बताओ, देखो ध्यान से। यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक से हम देखते से भी बता सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करके बता सकते हैं। लेकिन क्या होगा, जब आप एक बार बेसिक फेज से निकल जाओगे, इन क्वेश्चंस की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले लोगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं बोल दूं कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। पहले हर एक चीज का हम बेस क्रिएट करेंगे, फिर एट द एंड हम सेगमेंट में जाके, इस सेशन के एंड में जाके बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जहां पे प्रीवियस ईयर भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो जल्दी से समझो। अभी लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4। अब यहाँ पे जो 10x है इसको मैं sin x अपॉन cos लिखूंगा और एलसीएम लूंगा, तो आपको नहीं लगता ये cos x माइनस sin x, बेटा इतना मैथ्स तो आप सभी को आता ही है, ठीक है, समझ में आना चाहिए। यहाँ से 4 कॉमन निकालता हूँ, ये हो जाएगा x माइनस पाई बाई 4। सर अब हम भगवान है क्या, तो हमको समझ में आएगा। बेटा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में, चीज़ों की, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, वही बच्चा आगे बढ़ेगा। सभी को समझ में आया। अब क्या करना है बेटा, ये cos तो नीचे आ जाएगा, न्यूमरेटर में जो बचेगा cos x माइनस sin x। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करता हूँ। तो मल्टीप्लाई वाले को बाहर रखता हूँ और डिवाइड वाले को मैं अंदर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान से देखना। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 बाय √2 cos x माइनस 1 बाय √2 sin x, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ जाएगा 4 cos x इन ब्रैकेट इनटू में, सभी को क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब जरा समझिएगा ध्यान से। मैं इस 1 बाई √2 को, यहाँ पे क्या है x माइनस पाई बाई 4 है, तो यहाँ पे भी sin x माइनस पाई बाई 4 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जैसे कैसे, यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, sin पाई बाई 4, इसे क्या लिख सकता हूं, cos पाई बाई 4। तो हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं sin a माइनस बी की, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो न्यूमरेटर में से मैं माइनस सहित कॉमन निकालूंगा, समझिएगा ध्यान से। देखो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, न्यूमरेटर में से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो माइनस √2। और अब थोड़ा समझिएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे sin x माइनस पाई बाई 4। कैसे बेटा, आप समझेगा ध्यान से। देखो देखो ध्यान से, दिख रहा है आप सभी को। देखो जब ये यहां से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये वाली टर्म के जो प्लेसेस है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। सपोज करो ये आगे आ गया और ये पीछे चले गया माइनस कॉमन निकालने पर, तो ये हो जाएगा sin a और इसको क्या लिखोगे, cos पाई बाई 4। तो sin a cos b माइनस cos a sin b, तो हो जाता है sin a माइनस b। अब इसको एक्सपांड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, समझ में आया। नीचे आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे 4 है, cos x अलग से रख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस पाई बाई 4। बहुत अच्छी बात।
इक्वल टू में क्या आ जाएगा f ऑफ π/4। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब देखो थोड़ा सा लिमिट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले -√2/4 बाहर आ गया, लिमिट x टेंस टू π/4 1/cos x इंटू लिमिट x टेंस टू π/4, यहां पे आ जाएगा साइन x माइनस π/4 अपॉन x माइनस π/4 इक्वल टू में f ऑफ π/4 आ जाएगा। सभी को समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पे आप वैल्यू रख सकते हो लिमिट की, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे जो भी होगा जब आप डायरेक्टली यहां सब्सटीट्यूट करोगे तो यहां पे साइन 0/0 बनना चाहिए, तो उसको हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा -√2/4 इंटू यहां पे रखोगे तो 1/cos π/4 और ये 1 हो जाएगा इक्वल्स टू f ऑफ π/4। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, -√2/4। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कैसे करोगे? देखो -√2 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ, 1/√2। तो ये रेसिप्रोकेट होकर ऊपर चले जाएगा, जल्दी से बता दो, तो ऊपर √2 आ जाएगा, √2/1 इंटू 1। ठीक है, ये हो जाएगा f ऑफ π/4। जल्दी से बोलो, बोलते ही नहीं है बच्चे, वेरी गुड। देखो क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 होता है, 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 आपके पास क्या आ गया, फंक्शन की वैल्यू आ गई π/4 पे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, जल्दी से देखो, ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब अभी हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ f ऑफ x इक्वल्स टू 4x - 1 टू द होल क्यूब अपॉन साइन x/4 इंटू लॉग 1 प्लस x स्क्वायर बाई 3। कब? जब x नॉट इक्वल्स टू 0 दिया है। समझ में आया? x इक्वल टू 0 दे देंगे तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, k। आगे जाके आपको समझ में आ रहा है क्या बोल देगा ये, k निकालने का मतलब k की वैल्यू निकालना है। देखो इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, देन k क्या होगा उसकी वैल्यू हमें बताना है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे एज गिवन दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर क्या होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, जल्दी से देखो, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0 होगा। क्यों बच्चों, बोलो हाँ या ना। यार इसका मतलब क्या, LHL RHL दोनों इक्वल होंगे तो वो इंडिविजुअली इवेल्युएट करने की बजाय मैं डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट कर लेता हूं और f ऑफ 0 के इक्वल रख दूंगा। चलो जल्दी से करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे आ जाएगा 4 टू द पावर x माइनस 1 टू द होल क्यूब अपॉन साइन x/4 लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 3। ओके ठीक है, इक्वल्स टू f ऑफ 0 की वैल्यू देखो, x इक्वल्स टू 0 जब यहां रखोगे तो f ऑफ 0 क्या मिलेगा, k। तो ये k रख देते हैं बड़े ही सुंदर अक्षरों में। चलो अब बेटा देखना, न्यूमरेटर में मुझे अगर ये वाला फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, लिमिट x टेंस टू क्या 0, तो ये हो जाएगा हमारा log a। ये अगर फॉर्मूला मुझे बनाना है तो इसके डिवाइड में मुझे x चाहिए और इसका होल क्यूब 3 है, तो मतलब इसके डिवाइड में मुझे x क्यूब चाहिए। तो x क्यूब से डिवाइड करूंगा तो न्यूमरेटर में भी x क्यूब से डिवाइड करता हूं, डिनोमिनेटर में भी x क्यूब से डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो वेरी गुड, जल्दी से करो। यहां पे आप करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा देखो 4 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब टू द होल क्यूब। अब इस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा साइन x/4 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 के होल डिवाइड में एक्स क्यूब इक्वल्स टू k। अब बेटा ध्यान से समझना, यहां तक तो आप नोट कर लोगे एक स्टेप, मैं इसी में एडिट कर देता हूं। देखो ये एक्स क्यूब है और ये भी होल क्यूब है, तो मैं यहां से इस तरह से ये क्यूब हटा के मैं इस तरह से लिख सकता हूं। साथ ही साथ यहां पे आप क्या बोलोगे, इसका भी क्यूब लगा सकते हो, 1 का क्यूब बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या है, एक्स क्यूब जो है, एक एक्स को मैं साइन के डिवाइड में भेजता हूं और इसको मैं यहां इसके डिवाइड में भेजता हूं, बोलो हाँ या ना। क्यों, आप जानते हैं log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1, लिमिट x टेंस टू 0 पर, सभी को पता है, तो वही बनाने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि यहां पे डिवाइड में 4 है तो x/4 चाहिएगा मुझे इसको 1 बनाने के लिए, और यहां पे क्या है x³/3 है तो यहां पे 3 भी चाहिएगा। अब देखो 4/3 क्या करा हमने, यहां पे इससे डिवाइड किया,
तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 4 से, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। अब क्या होगा, ये 4 × 3 ये क्या हो जाएगा 12, और ये जो 12 आएगा इस डिनोमिनेटर के इस डिवाइड के डिनोमिनेटर के भी डिवाइड में है, ठीक है। तो रेसिप्रोकेट होके एक तरीके से देखा जाएगा तो यहाँ ऊपर आ जाएगा। सभी को क्लियर है, इतना समझ में आया। ये जो भी मैंने एडिशन यहाँ पे किया हुआ है, चीजों को जो भी एडिट किया हुआ है उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, लिमिट सेपरेट कर दोगे, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर के अलग अलग कर दोगे। तो जल्दी से देखो क्या हो जाएगा, 12 तो आगे निकाल लेते हैं हम। लिमिट न्यूमरेटर में देखोगे x टेंड्स टू 0 4 to the power x minus 1 अपॉन x to the whole power 3, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/4 अपॉन x/4 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x² 3 अपॉन x² इक्वल्स टू k। देखो यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे x होना चाहिए, तो ये 1 होता, अभी x² है तो x² चाहिएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। अब बेटा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, log 4 हो जाएगा, ठीक है। 12 ये हो जाएगा, लिमिट में पढ़ के आए हैं, log 4 to the whole power 3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1 × 1 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू के। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। अब देखिए इसे आप क्या लिख सकते हैं, log 4 का 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और 1 से डिवाइड करोगे तो वही आने वाला है। अब देखिए ये जो 2 है ये यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो 12 2 log 2 to the whole cube इक्वल्स टू के। अब देखिए 2 का क्यूब होगा तो कितना हो जाएगा 8, और 8 12 जा देखोगे तो कितना हो जाएगा 12 8 जा 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 96 इंटू log 2 to the whole power 3 इक्वल्स टू के। ये आपकी के की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। समझ में आया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और इस तरह से हमें मिला ऑप्शन बी, आंसर मिला इस क्वेश्चन का। सभी को समझ में आया। जल्दी से बहुत अच्छे से नोट डाउन करो इसको, और यहां पे जो एक स्टेप आने वाली थी वो भी नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी यहां पे आपके लिए है, इफ f of x इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, x² by a, कब, when x is lying between 0 and 1, x is greater than equal to 0 and less than 1, f of x equals to a when x is greater than equal to 1 and less than √2, x f of x equals to 2b² minus 4b upon x² कब, when x is greater than equal to √2 and less than infinity। बहुत बढ़िया। is continuous for this interval, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए क्या हो गया, वो हमारा कंटिन्यूस होगा, कौन, f of x। देन द मोस्ट सुटेबल वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब a और b की वैल्यू के मुझे क्या निकालना, सेट निकालना है, कौन सी वैल्यू होगी इनकी, ठीक है। तो देखिए अगर यहां पे हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एज गिवन दैट f of x is continuous for x greater than equal to 0 and less than √2. Are you okay with it? Sorry, less than infinity. So f of x will also be continuous at x equals to 1 and x equals to √2. x equals to 1 पर भी कंटिन्यूस होगा और x equals to √2 पर भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। नाउ कंटिन्यूस अगर है, इफ f of x is, नाउ केस 1 देख लेते हैं हम यहां पे, क्या, f of x is continuous at x equals to 1, तो यहां पे आप बोलोगे, so therefore limit x tends to 1 f of x equals to क्या हो जाएगा, f of 1 ये बोल सकते हैं, या फिर limit x tends to 1 negative equals to limit x tends to 1 positive, that means RHL RHL equals to क्या हो जाएगा, f of 1 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि हमें वैल्यू निकालना, तो देखो अगर x इक्वल्स टू 1 पे देखूंगा तो f of x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a, सो दैट मीन्स कि f of 1 की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, a। अब 1 के लेफ्ट हैंड साइड में जाता हूं तो मुझे फंक्शनल वैल्यू ये मिलेगी, तो क्यों ना मैं ये ले लेता हूं, तो यहां पे मैं लेता हूं टेकिंग, दैट मीन्स LHL इक्वल्स टू f of 1 लेता हूं, ठीक है।
लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 1। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे आप देखोगे लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, 1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन a इक्वल्स टू यहां पे आ जाएगा a। अब यहां पे हम एज यूजुअली जैसे लिमिट को सॉल्व करते आए हैं उस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a इक्वल्स टू a, ठीक है। अब h की प्लेस पे 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a इक्वल्स टू a। लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद 1 अपॉन a इक्वल्स टू a, यहां से आप क्या पाओगे, 1 इक्वल्स टू a स्क्वायर, और यहां से देखोगे कि a की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। बहुत आसानी से a की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1। अब 1 के लिए तो देख लिया आपने, केस 2 के लिए देखते हैं अब यहां पे क्या हो जाएगा। केस सेकंड देखो, यहां पे आप मेंशन करोगे f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू रूट 2। लाल, अब x इक्वल्स टू रूट 2 पे कंटिन्यूटी देखेंगे तो वही हम जानते हैं। सो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू रूट 2 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू रूट 2 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ रूट 2। बोलो हाँ या ना। चल बेटा समझ में आया क्या, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इतना आसान है, क्या समझ में नहीं आएगा इसमें, बहुत टाइम से सॉल्व करते आ रहे। चले आगे। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखना। यहां पे हम लेने वाले हैं, पता है क्या, यहां पे हम लेने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू रूट 2 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ रूट 2, ठीक है। राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करोगे तो ये सेम फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर बच जाएगा। सो थोड़ी सी दिक्कत वहां पे हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, LHL लेंगे। आप करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2 के लेफ्ट में a, तो यहाँ पे ओवरऑल हम a लिख सकते हैं, लिमिट का कोई लॉजिक नहीं होगा। फंक्शन की वैल्यू रूट 2 पर, तो रूट 2 पर फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी, x के प्लेस में मुझे क्या रखना पड़ेगा, रूट 2 रखना पड़ेगा। रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा। सो देयरफॉर 2b स्क्वायर माइनस 4b डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 2b, और यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, b की वैल्यू निकालना चाहते हो तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या होगा, a की दो वैल्यू अवेलेबल है, प्लस a और माइनस a। एट a इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। अगर a इक्वल्स टू माइनस 1 पे लेता हूं या प्लस 1 पे लेता हूं और a इक्वल्स टू माइनस 1 लेता हूं तो थोड़ा समझिएगा। तो आपको यहां पे क्या रखना पड़ेगा, माइनस, यहां पे 1 रखना पड़ेगा, तो 1 जाके उधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो बेटा, बहुत आसान है बेटा। यहां पे 1 रखोगे, a की वैल्यू 1 रखोगे, इसको उधर ले जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन b की बन जाएगी, 2b स्क्वायर माइनस b माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नहीं समझ में आया क्या, a के प्लेस पे 1 रखा, 1 को ट्रांसफर किया, शिफ्ट किया उस साइड, तो b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 ये बन गया। अब अगर माइनस 1 यहां रखोगे तो b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बोलो समझ में आया क्या। इसको सॉल्व करोगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो b इक्वल्स टू माइनस क्या होता है, माइनस b होता है, तो माइनस b की वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इतना मैं नहीं बताने वाला बेटा, आप सभी को पता है, बहुत आसान चीज है ये। b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 4ac मतलब प्लस 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से आपकी b की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट 2। कैसे, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, रूट 8। रूट 8 को आप लिख सकते हो 2 रूट 2, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। और यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 4ac, तो ये माइनस 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो ये 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू यहां से आ गई 1, ठीक है। तो अब जरा देखिए आपके पास क्या सेट मिला, जब a इक्वल्स टू 1 है तो b की ये वैल्यू है a 1 प्लस माइनस रूट 2, और अगर a की वैल्यू माइनस 1 है तो b की वैल्यू 1 है। अब देखिए आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू माइनस 1, ये गलत हो गया। a की वैल्यू माइनस 1, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1, ये भी गलत हो गया। a की वैल्यू माइनस 1 और b की वैल्यू 1, दैट मीन्स कि ये ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। सभी को समझ में आया, तो जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमारे पास है, देखिए, इफ f ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर gif ऑफ x प्लस x माइनस 1 अपॉन gif ऑफ x प्लस x व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0।
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट है हमें वो बताना है। सबसे पहला लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिमिट निकाली, इवेल्युएट करने पर -1 आया, लेफ्ट हैंड निकाली 1/e -1 आया, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यू एट एक्स इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो क्यों ना हम एक काम करें, देखिए इन दोनों ऑप्शन की जो वैलिडिटी है करेक्ट है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, मेले चला रहे चलिए इवेल्युएट कर लेते हैं, उससे पता भी चल जाएगा कि चारों में से कौन सा ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इवेल्युएट करता हूँ लेफ्ट हैंड, ठीक है, या सबसे पहले राइट हैंड निकालता हूँ, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे क्या निकालना है, चलो सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के राइट हैंड साइड ये आ जाएगी, तो e टू द पावर जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स अपॉन -1 अपॉन जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स। अब किस तरह से सॉल्व करते हैं इसे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, बोलो हाँ या ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, बच्चों बोलो समझ में आ रहा है आप सभी को, क्या करोगे e टू द पावर 0 प्लस एच प्लस 0 प्लस एच -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस एच प्लस 0 प्लस एच, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, जरा जीआईएफ को सॉल्व करो, देखो 0 प्लस एच मतलब जीआईएफ ऑफ एच, और एच क्या है, अच्छा आप किसको अप्रोच कर रहे हो, एक्स टेंड्स टू 0 हो रहा है ना, एक्स टेंड्स टू 0, 0 के राइट हैंड साइड से इसको अप्रोच कर रहे हो, तो अगर यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा नंबर एच है उसका जीआईएफ निकालोगे तो उसका जीआईएफ तो 0 ही आने वाला है। सभी को समझ में आ रहा है क्या, अरे 0 के राइट हैंड साइड से इधर अप्रोच कर रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे है, तो एज क्या हो जाएगा, जहां पे आप खड़े हो वहां से लेके उस पॉइंट तक के बीच का डिफरेंस, तो वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, सभी को क्लियर है। तो वो भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर उसका जीआईएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, e टू द पावर 0 प्लस एच हो जाएगा -1, तो यहाँ पे 0 प्लस एच की जगह डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ एच, ठीक है, कैसे आया वो भी बता दिया। 0 प्लस एच कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका पूरा जीआईएफ कितना आने वाला है 0 प्लस एच, यहाँ पे एच ही होने वाला है, सो दैट मीन्स कि आपके पास नीचे भी क्या बचने वाला है एच। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा बेटा, आप बताइए जल्दी से, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा log e टू द बेस e, जो कि कितना होता है 1 होता है, सो दैट मीन्स कि अगर आपने राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट करी है तो आपके पास आ गई ये 1, जबकि ये कितनी आ रही है -1, तो मतलब ऑप्शन है तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। लिमिट पढ़ना पड़ेगा बेटा, लिमिट पढ़ा है आप उसको देखें ध्यान से जाके, जिन बच्चों को लिमिट नहीं आया वो वहां पे देखे ध्यान से, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स तो वही होने वाला है क्योंकि सेम डेफिनेशन है 0 के लेफ्ट और राइट हैंड साइड, तो यही हम कंसिडर करेंगे, e टू द पावर जी आई एफ एक्स प्लस एक्स -1 अपॉन जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स, ठीक है। देखो ध्यान से, लिमिट एच टेंड्स टू 0, e टू द पावर 0 माइनस एच प्लस 0 माइनस एच -1 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, जी आई एफ ऑफ 0 माइनस एच प्लस 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखिए क्या हो रहा है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड हो आप, सबसे पहले तो ये 0 के लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, 0 माइनस एच मतलब एक छोटा सा इंटरवल एच है, यहाँ पे खड़े हो, 0 में इतना अमाउंट सफर कर रहे हो तो आप यहाँ पे आ रहे हो। अब इसका जीआईएफ निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा ना। एच का मतलब ये हो गया कि हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच कर रहे हैं 0 को, और सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस आएगा वो एच हो गया, ठीक है। अब 0 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, मैं इसी इंटरवल में आ रहा हूँ, यहाँ कहीं आ जाऊँगा, इसका जीआईएफ निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर -1 और -1 और यहाँ पे -h आ जाएगा, क्लियर है सभी को। अब h की प्लेस पे 0 रखोगे तो ये तो आ जाएगा e टू द पावर -1 और नीचे आ जाएगा -1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस e टू द पावर -1, दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन e, ये आपका क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। अब आप देखो आपके ऑप्शन में ये मिल रहा है, क्या आपके ऑप्शन में मिल रहा है 1 अपॉन e -1, जबकि मिलना क्या चाहिए था यहाँ पे 1, इधर देखो ध्यान से 1 माइनस 1/e, तो ये वाला ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। अब आप बोलेंगे LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स क्या हो गए, डिसकंटिन्यूअस हो गए, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन करो इसे। चलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ है। यहां पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, समझो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स टू द होल पावर a अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स। कब,
व्हेन x इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 6 एंड लेस देन 0, व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 6, तो आप कहेंगे आपके फंक्शन जो हो जाएगा f of x इक्वल्स टू e टू द पावर 10 2x अपॉन 10 3x, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 0 f of x विल बी इक्वल टू b। अब आपको क्या बोला गया है यहां पर, द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट f of x may be continuous at x equals to 0, मतलब x equals to 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस अगर हो जाता है तो a और b की वो क्या वैल्यू होगी जिसकी वजह से या जिसके कारण हमारा फंक्शन जो है x equals to 0 पर क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर x equals to 0 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू निकालो, बात खत्म। ऐसा भी हम समझ लेंगे, ठीक है। तो चलो कैसे करेंगे इसे, x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो दैट मींस कि LHL RHL और f ऑफ 0 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले बिना समय बर्बाद किए मैं यहाँ पे आंख बंद करके क्या कैलकुलेट करूंगा, LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बताओ। फंक्शन की वैल्यू 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स टू द होल पावर a अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, सभी को बहुत अच्छे से समझना है। समझ में आ रहा है क्या, वेरी गुड। अब x के प्लेस में बच्चों क्या रखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस मॉड ऑफ साइन 0 माइनस h टू द होल पावर a अपॉन मॉड ऑफ साइन 0 माइनस h, ठीक है, 0 माइनस h, ये मोड में आ गया, ठीक है। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या चल रहा है बेटा, LHL चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 0 माइनस h क्या होता है, माइनस h, तो साइन ऑफ माइनस h क्या हो जाएगा, माइनस साइन h। क्लियर है सभी को, a टू द पावर मॉड ऑफ माइनस साइन h हो जाएगा। अब चूंकि लेफ्ट में है तो यहाँ पे माइनस के साथ ओपन होगा। देखो यहाँ पे ये वाली जो चीज है 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो माइनस ऑफ माइनस साइन h होगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 से लेफ्ट में आ रहे हो, h क्या है 0 के लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, सभी को पता है ना। या तो फिर डायरेक्टली मोड में नेगेटिव वैल्यू भी डालोगे तो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। आप सिंपली ये समझ सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन h, और यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन साइन h। क्लियर है। अब जरा देखो डायरेक्ट अगर h की वैल्यू रखते हो तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन 0 कितना होता है, 0, तो 1 प्लस 0 1 आ गया। यहाँ पे साइन की जगह h की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 कितना होता है, 0, a अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, e टू द पावर, यहाँ पे आप बोलोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पूरा हो जाएगा f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स a अपॉन साइन h हो जाएगा, ठीक है। इसको इवेल्युएट करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे h आना चाहिए। अब क्या बचेगा, साइन h इंटू a अपॉन साइन h, साइन h से साइन h कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट का तो कोई सवाल ही नहीं बचता है, तो डायरेक्ट e टू द पावर a यहाँ से आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर है। अब आपके पास क्या आ गया भैया, ये आपका आ गया LHL। अब बड़े इत्मीनान से, बड़े पेशेंस के साथ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, RHL। तो चलो जल्दी से RHL इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। RHL के लिए क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, और फंक्शन की वैल्यू RHL में देखो 0 के राइट हैंड साइड में ये फंक्शन की वैल्यू है e टू द पावर 10 2x अपॉन 10 3x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव e टू द पावर 10 2x अपॉन 10 3x। अभी लिमिट इवेल्युएट करना है तो इस e की पावर में चले जाएगा, है ना, सिखाया था आपको लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप चाहें तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 10 2x अपॉन 2 x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3x आ चुका है। या फिर एक काम करो, ये सब करने से पहले ये 0 को खत्म कर दो, 0 प्लस को, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 0 प्लस h, तो h ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 2h अपॉन 10 3h। क्लियर है इतना। चलो अब देखना थोड़ा ध्यान से बेटा, सभी बच्चों को आंख खोल के देखना है, आंख बंद करके नहीं देखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 10 2x है, अरे यार लिमिट माथे में चली गई e के, ये पूरा के पूरा e के माथे में है, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या हो जाएगा, 2h इंटू यहाँ पे h से डिवाइड h से मल्टीप्लाई 10 3h, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, देखो एक तो ये चीज बन गई और ये 3 बाहर आ जाएगा, तो e टू द पावर 2/3 लिमिट h टेंड्स टू 0 10 2h अपॉन 2h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 3h अपॉन 10
3h, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया पूरा, तो यहाँ पे क्या आ गया RHL आ चुका है आपके पास e⁻²/3। चलो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन दिख बड़ा रहा था राक्षस की तरह, लेकिन सॉल्व करने पे उतना ही आसान निकल रहा है, ठीक है। LHL हो गया e⁻A, RHL हो गया e⁻²/3। अब हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस है। अच्छा 8, यहाँ पे देखो जल्दी से देखो, 8x = 0 पर आपका f(0) क्या आ गया, f(0) आ गया है b। तो अब हम क्या बोलेंगे, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0, कहां पे मेंशन करेंगे आप इस तरह से, यहां पे देखो, ठीक है, मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा, सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0, तो आप यहां पे बोल देंगे f(0) = LHL = RHL। सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, b = LHL कितना आया e⁻A इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा e⁻²/3। सभी को क्लियर है? तो देखो एक बार क्या करो आप, थोड़ा ध्यान से देखना, एक बार इन दोनों को ले लो, इन दोनों को लेने से क्या होगा, बेस सेम है तो पावर कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2/3, ठीक है। और एक बार b को इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे और एक बार b को इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी e⁻²/3, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। तो आपके पास यहां से आंसर आ गया है a = 2/3 और b की पावर आ गई है e⁻²/3, ठीक है। तो यहां से इस तरह से आपको क्या मिल गया आंसर। अब वो से बोलेंगे सर मैं लेफ्ट हैंड से इवेल्युएट कर दूं इसको, हाँ तो बेटा इसको कर लेना, तो फिर a की वैल्यू भी तो रखना पड़ेगी तेरे को यहाँ पे, तो फिर से b की वैल्यू क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी e⁻²/3, ठीक है। तो समझ में आया होगा आई होप। तो यहां से आपका आंसर आ गया है a की पावर कितनी आ गई 2/3, तो 2/3 आपका ये हो गया, और b की जो वैल्यू आ गई e⁻, सो दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? जल्दी से इसे नोट करो अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है हमारे पास जिसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF ऑफ x, ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे आपका जो GIF फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। कैसे? अगर थोड़ा सा आपको पता हो, GIF का डायग्राम बनाना आता हो, जो कि आप पढ़ चुके हैं, 0 पे 0 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, -1 -2, ठीक है, -3। अगर आप 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो 1 मिलेगा, दैट मीन्स कि यहाँ मिलेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूसली सॉलिड डायग्राम बनेगा, फिर होल आ जाएगा। 1 से लेके 2 के बीच में किसी भी आगे अगर एक नंबर को लेते हो, उसका GIF आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो ये यहाँ तक 2 तक, और 2 रखोगे तो आपको 2 मिल जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इसे स्टेप वाइज पीस वाइज फंक्शन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर 0 से -1 के बीच में रखोगे तो -1 मिलेगा, ये इस तरह से आपको डायग्राम मिलता जाएगा। सभी को क्लियर है? तो देखिए आप देख रहे हैं कि इंटीजर्स पर, पर्टिकुलरली इंटीजर पर, 1 पे देखो डिसकंटिन्यूअस हो गया, 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी 1 और 2 के बीच में कंटिन्यूअस है। तो डायग्राम से इस तरह से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, बिना सॉल्व करे आप समझ सकते हैं। बट अगर सॉल्व करके बताना है तो किस तरह से बताएंगे? तो सपोज करें, ठीक है, आपके पास f ऑफ x क्या हो गया, एक GIF फंक्शन आ गया, एंड लेट k इज एन इंटीजर। आप एक k एक इंटीजर ले लेते हैं। तो देखिए अगर कोई k एक इंटीजर है, सपोज करें जैसे k की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 के पहले भी एक इंटीजर है, 2 के बाद में भी एक इंटीजर है, तो आपने क्या करा, 2 + 1 किया तो 3 आया, 2 - 1 किया तो 1 आया। उसी तरह से k + 1 करूँगा तो एक इंटीजर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो कि हो जाएगा आपका k + 1, और इसमें से एक माइनस करोगे तो एक इंटीजर आ जाएगा k - 1। तो इस तरह से ये 3 इंटीजर हमें पता है। अब आपको क्या करना है, इंटीजर पर आपका जो GIF फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, हमें ये बताना है। तो हम कंटिन्यूटी देखते हैं फॉर इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेंगे कंटिन्यूटी फॉर इंटीजर k। अब यहां पे आप देखेंगे अगर मैं को कंटिन्यूटी, अगर मैं चाहता हूं कंटिन्यूटी चेक करना इंटीजर k पर, तो मुझे LHL RHL और ये खुद निकालना पड़ेगा। तो आइए चलो देखते हैं। तो सबसे पहले LHL इवेल्युएट करते हैं। यहां पे लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव f ऑफ x। अच्छा उससे पहले काम करते हैं, ठीक है, उससे पहले काम करते हैं। यहां पे क्या करते हैं जरा समझो। आपके पास f ऑफ x इक्वल्स टू GIF ऑफ x है,
ठीक है, अगर आपका x k से छोटा है और k -1 से बड़ा है, जरा समझना क्या कह रहा हूं, आपका जो x से अगर इस इंटरवल में लाई कर रहा है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर कोई भी नंबर का GIF निकालोगे तो क्या आ जाएगा, k -1 आ जाएगा, सभी समझते हैं। तो GIF ऑफ x किस में ओपन हो जाएगा, k -1 में। अगर आपका x k या k से बड़ा है, ठीक है, दैट मींस k +1, दैट मींस कि वो इधर राइट हैंड साइड लाई कर रहा है, तो आपके GIF का आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सा k हो जाएगा। सभी को समझ में आता है, आप समझ सकते हैं, यहां से बहुत आसान है। अब यहां पे हम देखेंगे कंटिन्यूटी फॉर इंटीजर k, या इंटीजर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हम LHL इवेल्युएट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू रखना है, तो k के लेफ्ट में, सबसे पहले k के लेफ्ट में अगर मैं यहां चले जाता हूं तो देखिए k के लेफ्ट में आपके पास फंक्शन GIF की वैल्यू, GIF x की वैल्यू क्या हो जाएगी, k -1। सभी को क्लियर है? तो डायरेक्टली आप चाहें तो यहां पे इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, क्या, k -1 और k -1 LHL आपको मिल जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए बहुत सी बार ऐसा भी दे दिया जाता है, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहां पे क्या दे दिया है, x के प्लेस पर k -h लिख दिया और यहां पे h टेंड्स टू 0 बोल दिया है। अब फंक्शन के अंदर k -h रखना है x के प्लेस पे, तो फंक्शन के अंदर x के प्लेस पे k -h रखोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 GIF k -h ये हो जाएगा। अब k -h का GIF करना है, तो k -h का GIF दैट मींस कि k में से आपने एक स्मॉल अमाउंट सब्ट्रैक्ट किया, एक h सब्ट्रैक्ट किया, तो कहां आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसका GIF निकालोगे तो क्या आ जाएगा, k -1 आ जाएगा। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू k -1, चूंकि h बचा ही नहीं है तो आपके पास क्या आ जाएगा, k -1। तो इस तरह से देखो, वीडियो को पॉज करना, रिवाइंड करना, इसके पहले एक डायरेक्ट मेथड बताया था मैंने, डायरेक्ट आप कर सकते हो, उसके अलावा एक डिटेल्ड वर्जन बताया जिसमें फंक्शन में पहले रखा, फिर फंक्शन के अंदर x के प्लेस पे ये रखा, फिर इसकी वैल्यू हमने ये लिखी। अब यहाँ पे आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंस, यहाँ पे बोल सकते हो कि आपका जो क्या बोलना चाहिए, थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे इसके लिए लिख सकते हैं एज k लाइज बिटवीन k -1, x लाइज बिटवीन k -1 एंड k, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जल्दी से बता दो, k -1 की जगह, सॉरी x के प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ, देखो x के प्लेस पे क्या रख रहा हूँ, k -h, तो k -h आ गया। अब आप क्या करोगे, देखो ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, अगर इसका GIF निकाला आपने, सो देयरफॉर GIF ऑफ k -h क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, k -1 आ जाएगा। तो यहां से आप ऐसे सीन्स करके ये भी लिख सकते हो, योर x इज लाइंग बिटवीन k -1 एंड k इंटीजर, ठीक है। x को हमने रिप्लेस किया k -h से, सो देयरफॉर k -h का क्या आ जाएगा, GIF k -1 आएगा। सभी को समझ में आया? तो ये इस तरह से यहां पे हम बोल सकते हैं। चलो अब क्या निकालते हैं हम, यहाँ पे हम RHL इवेल्युएट करेंगे, जल्दी से RHL देखोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव f ऑफ x। अब डायरेक्ट अगर आप देखना चाहो तो k के पॉजिटिव में, k के राइट हैंड साइड तो पूरे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगी, तो डायरेक्टली आप k रख सकते हो। खेल खत्म, क्वेश्चन बहुत आसान है, दिमाग का यूज करना है ऑलरेडी, ठीक है। बट बहुत से बच्चों को अगर नहीं पता है, अच्छे से करना है, तो देखिए यहाँ पे आप रखोगे h टेंड्स टू 0 f ऑफ k प्लस h करेंगे बेटा लोग। अब फंक्शन में x के प्लेस पे हम k प्लस h रखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 GIF ऑफ k प्लस h। अब GIF ऑफ k प्लस h क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जरा देखो k प्लस h का है बेटा, k प्लस h दैट मीन्स कि यहाँ पे आ गया, और इसमें से किसी भी नंबर का GIF निकालोगे तो k ही आने वाला है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 k, और यहाँ पे h नहीं है इसीलिए RHL आपका आ जाएगा k। क्लियर है? अच्छा, इसके लिए आप सेंस करके यहाँ पे इस स्टेप के यहाँ पे सेंस करके क्या लिख सकते हो, देखो इस तरह से कुछ सेंस आप, या देयरफॉर सेंस करके बोलोगे x इज लाइंग बिटवीन k एंड k प्लस 1, ठीक है, इस तरह से बोलोगे। और k के प्लेस पे, x के प्लेस पे क्या रख रहे हो, k प्लस h, तो यहाँ पे बोलेंगे हम k प्लस h इज लाइंग बिटवीन k प्लस 1 एंड k। देखो ना यार, ये k प्लस h कहाँ है, k प्लस h ये यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ देखो ये इसके बीच में लाई कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब इसका जो देयरफॉर आप बोलोगे कि GIF ऑफ k प्लस h क्या आ जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा। सो इस तरह से ये नोट पीछे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो k आ गया। अब देखो आपका RHL कितना आया है, k -1, यहाँ पे आपका
LHL आया है k-1 और RHL क्या आ गया k, तो LHL और RHL ही अगर इक्वल नहीं है तो हम फंक्शनल वैल्यू को तो छोड़ ही देंगे। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि यहाँ पे हियर LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, सो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। ठीक है, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स, क्योंकि k की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, तो सारे इंटीजर्स पर आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये तो बात हो गई इसकी। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये कहता कि एक काम करें, कंटिन्यूटी चेक करें नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए, दैट मींस कि इंटीजर्स को छोड़ के उसके अलावा हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, तो पहले इसे आप नोट करो, फिर मैं आगे नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे आपको दिखाता हूं कंटिन्यूटी कैलकुलेट करना। ठीक है, तो पहले इसको करो जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे कंटिन्यूटी देखेंगे नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए, मतलब ठीक है किन के लिए, रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूटी फॉर नॉन इंटीजर्स या नॉन इंटीग्रल वैल्यूज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कैसे, लेट ए इज अ रियल नंबर अदर देन इंटीजर्स। ए एक रियल नंबर है इंटीजर के अलावा, एंड के इज एन इंटीजर सच दैट, समझिएगा यहां पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि के एक इंटीजर है और ए एक रियल नंबर है जो इंटीजर नहीं है। दैट मीन्स ए की जो वैल्यू है वो ये हो सकती है, ये हो सकती है, दैट मीन्स कि ये सारी ये के ए की वैल्यू हो सकती है, स्मॉल ए की, और जितने भी इंटीजर्स है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सच दैट ए इज लाइंग बिटवीन के। अब देखो हम बोलते हैं कि इधर वाली नॉन इंटीग्रल वैल्यूज को भी ले सकते हैं, इधर वाली भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इस बार कहता हूं कि जो ए है वो के प्लस 1 के बीच में लाई करता है, कुछ इस तरह से। क्लियर है? ठीक है, सॉरी नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, सो देयरफॉर ऐसे करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि यहां पे हमारे पास बीच में समवेयर कहीं ए है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस ए पर कंटिन्यूटी चेक करना है, दैट मींस कि नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे कंटिन्यूटी चेक करना है मुझे, बोलो हाँ या ना। तो चलो करते हैं कंटिन्यूटी चेक। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL। देखो ध्यान से, LHL किस पर, ए पर, x टेंस टू ए नेगेटिव f ऑफ x। क्लियर है? अब आपके पास फंक्शन तो अभी भी यही लेना है हमको। चले आगे, यहां पे देखोगे लिमिट, इसका भी कोई काम नहीं है, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन के अंदर क्या रखेंगे, a माइनस h। चले आगे, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, LHL इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास gif ऑफ x। क्या है फंक्शन आपके पास, gif ऑफ x। तो चलो यहां पे क्या रखना पड़ेगा आपको, gif ऑफ a माइनस एच। क्यों, जब उसके अंदर x था तो x रखा था, अभी यहां पे a माइनस एच है, तो ये रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। अब समझिएगा कि ये जो a है, इस a माइनस एच कहां पे आएगा, ये यहां पे कहीं आएगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड। तो आप मुझे एक बात बताओ, a इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो अगर इसमें से किसी भी रियल नंबर का मैं gif निकालता हूं, वो तो मुझे k मिलने वाला है, बोलो हाँ या ना। a माइनस एच यहां पे लाई कर रहा है, उसका भी अगर मैं gif निकालूं तो मुझे तो k ही मिलने वाला है ना। सभी को क्लियर है? सो देयरफॉर अगर आप यहां पे मेंशन करेंगे इस तरह से लिमिट h टेंस टू k, तो आपके पास LHL क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। समझ में आया? अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, देयरफॉर करके इस स्टेप में यहां पे मेंशन कर सकते हैं x इज लाइंग बिटवीन, कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है मुझे बता दो, k और k प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा है, और x के प्लेस पे आप क्या रख रहे हो जल्दी से बता दो, a माइनस एच रख रहे हो। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर gif ऑफ a माइनस एच निकालूंगा तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, a माइनस एच इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, यहां से आंसर k आ जाएगा। क्लियर है सभी को? बहुत अच्छी बात है। सो देयरफॉर यहां पे हमने k ले लिया। आप देखिए ना, आपका x जो है, मैं कहता हूं कि x मेरा पूरा ये है, वो इसके बीच में लाई कर रहा हूं, x के प्लेस पे मैं क्या रख रहा हूं, a माइनस एच यहां पे लाई कर रहा है, मतलब इसके बीच में लाई कर रहा है, तो उसका gif तो k आ जाएगा। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, नाउ RHL के लिए लिमिट x टेंस टू
ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, यहां पे क्या रखोगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। यहां पे लिमिट एच टेंस टू 0 जी आई एफ ऑफ ए प्लस एच करोगे। जी आई एफ सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो मुझे एक बात बताओ, आप बोलोगे एक्स इज लाइंग बिटवीन के एंड के प्लस 1, एक्स के प्लेस पे क्या रख रहे हो आप, ए प्लस एच रख रहे हो, ठीक है। और ए प्लस एच भी किसके बीच में लाई कर रहा है, के बीच में। कैसे, जरा आओ देखो, यहाँ पे ए प्लस एच यहाँ पे आ जाएगा ए के राइट हैंड साइड में, तो वो भी किसके बीच में लाई कर रहा है, के और के प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा है। सो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं, सो देयरफॉर जी आई एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, के। तो इसके प्लेस पे भी क्या रखोगे, के, लिमिट हट जाएगी, तो यहाँ से आर एच एल इक्वल्स टू क्या आ गया, के। तो देखो क्या समझ में आया, एल एच एल भी के है, आर एच एल भी के है। नाउ एट एक्स इक्वल्स टू ए, अगर हम x इक्वल्स टू ए पर देखें, जी आई एफ के अंदर अगर मैं रखता हूं, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा यहीं पे कर देते हैं हम, आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी आई एफ ऑफ एक्स है, और अब यहां पे मैं अगर a रखता हूं तो जी आई एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, बताओ। यहां पे देखो इधर a इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, दोनों इंटीजर्स के, तो जी आई एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो यहां से आपने पाया कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, के आ गई। तो आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ ए तीनों इक्वल है। सो देयरफॉर आपका जो फंक्शन या जी आई एफ, जो जी आई एफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो नॉन इंटीजर्स के लिए कंटिन्यूअस होता है और इंटीजर्स के लिए क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। और ये हमने मैथमेटिकली उसको प्रूव करके देखा, ठीक है, और ग्राफिकली तो आपको समझ में आता ही है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से इसे नोट करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, सो अब हमारे लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रस्तुति है, एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस इन 0 to 1, एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, इसमें कंटिन्यूअस दे ही दिया गया है। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो अभी सीखा नहीं है, ठीक है। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और साथ ही साथ हमें अलजेब्रा और प्रॉपर्टीज, ये चारों पांचों चीजें अभी देखना है। तो वो हम देखेंगे 1 by 1। उसके पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर इस इंटरवल में कंटिन्यूअस दे दिया और कहा गया है कि 0 से 1 के बीच में 1/2 आता है, तो उस टाइम पे जो फंक्शनल वैल्यू है इसकी एफ ऑफ एक्स की वो 2 आ गई। देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑफ, देखो फंक्शन में यहां पे x है, अभी x के प्लेस पे √n/2 इंटू √n + 1 दे दिया है, इज इक्वल टू क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, एज गिवन दैट f of x is continuous in 0 to 1, बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यूअस है। तो आप क्या करोगे बच्चों, ध्यान से सुनना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, फंक्शन के अंदर दिया था √n अपॉन ट्वाइस ऑफ √n + 1, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर लिमिट को सेंड कर देते हैं और लिमिट इवेल्युएट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट √n अपॉन 2 इंटू √n + 1। अब जब भी इंफिनिटी होती है तो आप क्या करते हैं बच्चों, जल्दी से बता दो, मैक्सिमम पावर ऑफ n से डिवाइड कर देते हो, √n से न्यूमरेटर में भी डिवाइड करते हो, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे डिवाइड करोगे √n से तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 2 + 1 अपॉन √n आ जाएगा। अब n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इंफिनिटी को जैसे जैसे अप्रोच करेगा तो ये वाला मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये वाली टर्म किसको अप्रोच करेगी, 1/n 1/√n, ये 0 को अप्रोच करती है। तो एज n इज टेंडिंग टुवर्ड्स द इंफिनिटी, दिस टर्म विल अप्रोच टू द 0। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे f of 1/2 बचेगा। अब यहाँ पे f of 1/2 आ रहा है, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको f of 1/2 की वैल्यू तो दी हुई है, f of 1/2 की वैल्यू कितनी दी है, 2 है। तो देखिए इसके इक्वल में ये था, इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। सो देयरफॉर इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, इसको इवैल्यूएट करने पर आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो यहां से आंसर आ गया ऑप्शन सी। बहुत आसान क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करो इसे। चलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये हमने आपको लिखा था कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक टाइप देखा था हमने, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, f of x इक्वल्स टू e to the power x - 1 अपॉन log of 1 + 2x, और x नॉट इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इस पे फंक्शन का जो दे दिया है 7 दे दिया है वैल्यू, ठीक है। क्या करना है, 0 पर कंटिन्यूटी चेक कर लो,
अगर 0 पे कंटिन्यूटी आ गई तो बोल देंगे कंटिन्यूस है, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। अगर 0 पे डिसकंटिन्यूस आ गया तो बोल देंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, 0। तो चलो जल्दी से यहाँ पे देखते हैं LHL। LHL मतलब लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, ठीक है। क्या लोगे, फंक्शन 0 के लेफ्ट में सेम डेफिनेशन हो तो ये आ जाएगा e⁻x - 1 अपॉन log of 1 + 2x, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, लिमिट h टेंस टू 0 e⁻0 - h - 1 log 1 + 2 - h, मतलब 0 - h रखेंगे बेटा, ठीक है। 1 + 2 0 - h, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान से देखिएगा, e⁻ - h - 1 बचा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1 कर देते हैं अभी, log यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस, देखना ध्यान से, -2h, क्योंकि देखो -h बचेगा, -h × 2 -2h हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे -2h से मल्टीप्लाई और यहाँ पे -2h से डिवाइड। अब यहाँ पे जो है मेरे पास -1/2, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, सॉरी 1/2 बाहर निकालता हूँ, e⁻ - h - 1 अपॉन -h, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 -2h अपॉन log of 1 + -2h, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है log e, तो log e भी कितना होता है, 1 होता है। सो दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1/2। सभी को क्लियर है, ठीक है। तो LHL आपके पास आ चुका है 1/2। अब यहाँ पे आप RHL निकालोगे, जल्दी से देखो, लिमिट RHL इवेल्युएट करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x), तो 0 पॉजिटिव में फंक्शन हमें वही लेना पड़ेगा, e⁻x - 1 अपॉन log 1 + 2x। अब यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करोगे 0 + h, तो 0 + h रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h ही रखना है, h टेंस टू 0 e⁻h - 1, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन log 1 + 2h, 2h से मल्टीप्लाई 2h से डिवाइड, ये 1/2 को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 e⁻h - 1 अपॉन h इंटू लिमिट h टेंस टू 0 2h अपॉन log of 1 + 2h, ये कितना हो जाएगा 1, ये भी 1, 1/2 आ गया RHL। LHL RHL तो 1 आ रहे, बट 8 x = 0, f(0) कितना आपके पास 7, सो देयरफॉर यहाँ बोलेंगे LHL = RHL बट नॉट इक्वल्स टू f(0). तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, आपका जो फंक्शन है वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या है, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x = 0। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जल्दी से ये क्वेश्चन लिखिए, उसका सॉल्यूशन लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, टिल देन नोट करिए इसे। चलिए बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास f(x) = mod of x² - 1 अपॉन x - 1 when x not equals to 0, x equals to 1 होगा तो f(x) = 2 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या समझना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या दिया हुआ है, x² - 1, इसे मैं a + b a - b से x - 1 और x + 1 लिख सकता हूँ। अब अगर इसको इक्वल टू 0 लेता हूँ, इसको इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो मुझे 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, एक तो 1 मिलेगा और एक मुझे -1 मिलेगा। पूरे नंबर सिस्टम को, पूरी नंबर लाइन को मैं 3 इंटरवल 1 2 3 में ब्रेक कर दूंगा। अब समझिएगा, मुझे 1 पे लिमिट इवेल्युएट करना, मतलब यहाँ पे मुझे लिमिट देखना, मतलब इसके बिल्कुल इधर की तरफ और इसके बिल्कुल इधर की तरफ कैलकुलेट करना, दैट्स इट। मुझे इधर वाले से कोई लेना देना नहीं है, पहले ये चीज क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात, -1 से छोटी अगर कोई, अच्छा, मोड का जो ओवरऑल आंसर होता है, जो मोड का ओवरऑल आंसर होता है वो पॉजिटिव होता है, ये सभी को पता है। अगर मैं अंदर वाले की बात करूं, -1 से छोटा -2 यहाँ रखता हूं, तो -2 और -1 -3 आ जाएगा, -2 यहाँ रखोगे तो -1 आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस इंटू होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स -1 से छोटी कोई सी भी वैल्यू अगर आपने रखी x की, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, नेगेटिव होने की वजह से ओवरऑल का ही में खुलेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे हम मॉड हटा के डायरेक्टली कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं बिना कोई टेंशन के। -1 से 1 के बीच में अगर कोई सी भी वैल्यू रखी है आपने, जैसे सपोज करो मैं -0.5 रखता हूं, तो -0.5 रखोगे तो -0.5 -1 -1.5, -0.5 रखा +1 तो 0.5, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से मुझे नेगेटिव मिलेगा। 0.5 रखोगे तो 0.5 + 1 1.5,
0.5 यहाँ रखोगे तो -0.5 आ जाएगा, तो फिर से नेगेटिव आ जाएगा। तो इस वाले इंटरवल में मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो उसे मोड की वजह से पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और इस तरह से ये मेरा फंक्शन हो जाएगा। और 1 से बड़ी कोई सी भी वैल्यू रखो तो पॉजिटिव ही खुलना है वो तो इस वाले इंटरवल में ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव ही खुलेगा। सभी को क्लियर है? तो देखिए एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया और एक इंटरवल ये हो गया। इस इंटरवल में मोड हटाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे मोड इजीली हटा सकता हूं। तो आप देखिए 1 के LHL मतलब लेफ्ट हैंड में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो ज्यादा इधर नहीं जा सकते हम, बिल्कुल इधर इधर की बात करेंगे, ठीक है। तो LHL के लिए अगर मैं लेता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x के लिए 1 के लेफ्ट हैंड साइड ये डेफिनेशन है, तो दिस अपॉन x माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर है? अब आप क्या बोलेंगे कि 1 के लेफ्ट में है तो इसे आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ये इस तरह से 1 के लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस ऑफ x माइनस 1 और x प्लस 1। सभी को क्लियर है? इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x प्लस 1, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे h टेंड्स टू 0 तो 1 माइनस h प्लस 1, h की जगह 0 रखोगे तो -2 आ जाएगा LHL। सभी को क्लियर है? सबसे पहले मैंने मोड ओपन कर दिया अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिमिट को फर्दर सॉल्व किया। इसी प्रकार से अगर आप RHL निकालोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट, बेटा समझ रहे हो आप ध्यान से, 1 प्लस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेफिनेशन तो वही है दोनों साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इसीलिए हम ये ले रहे हैं। अब पॉजिटिव साइड है तो मॉड को कैसे ओपन करोगे जल्दी से बता दो। ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस 1 नीचे आ गया, कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, x प्लस 1 बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h प्लस 1, h की जगह 0 रखोगे तो 2 आ जाएगा। RHL कितना आ गया, 2। अगला देखो ध्यान से, 8, RHL कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया, 8, x इक्वल्स टू 1, f ऑफ 1 कितना आ गया आपके पास, जल्दी से देखो, ये आ गया 2। तो आप देख रहे हैं LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। अच्छा, RHL इक्वल्स टू f ऑफ 1 है, बट ये LHL के इक्वल नहीं है क्योंकि -2 आ रहा है। तो अगेन ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो गया x इक्वल्स टू 1 पे, तो इसके लिए भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, x इक्वल्स टू 1। सभी को क्लियर है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी नोट करो आप। चलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b and c फॉर विच द फंक्शन क्या दे दिया, इतना बड़ा सा दे दिया, बिल्कुल देख के डरना नहीं है आप सभी को, बहुत आसान है। f ऑफ x इक्वल्स टू साइन a प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन x व्हेन x लेस देन 0, व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो आपका फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू c हो जाएगा, व्हेन x ग्रेटर देन 0 देन f ऑफ x इक्वल्स टू रूट ओवर x प्लस bx स्क्वायर, ठीक है, माइनस रूट ओवर x अपॉन bx टू द पावर 3/2। यहाँ पे गिवन क्या है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अगर ये कंटिन्यूअस है सो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0 होगा अगर कंटिन्यूअस है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत कुछ इस तरह से करोगे, मेंशन करोगे, लिखोगे the given function has given that the function is continuous at x equals to 0, so therefore LHL equals to RHL equals to f of 0 होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करते हैं कि अगर कांस्टेंट की वैल्यू निकालना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHL इवेल्युएट करेंगे। तो LHL कैसे करोगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और f ऑफ x, ठीक है, जल्दी से देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, समझ में आ रहा है। अब फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा साइन a प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन x। अब आप इसे सॉल्व करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, जल्दी से कर दो, ये हो जाएगा साइन a प्लस 1 माइनस h साइन माइनस h अपॉन माइनस h, 0 माइनस h, देखिए 0 माइनस h रखना तो माइनस h ही होगा, ठीक है, तो 0 हिडन फॉर्म में ध्यान रखिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हम सेपरेट कर देते हैं और लिमिट भी सेपरेट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, साइन a प्लस 1 माइनस h अपॉन माइनस h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस h के साथ में a प्लस 1 भी है, ठीक है, तो हमें a प्लस 1 से क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने वाले को मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस 1 और आपका माइनस h तो एज इट इज रहेगा ही, ठीक है, साथ ही साथ अब मल्टीप्लाई करने वाला भी होगा तो यहाँ कहीं आगे हमें लिखना पड़ेगा, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्लियर है। अब देखिएगा
ये तो क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा हो जाएगा 1, बिकॉज यहाँ एंगल में जो है साइन के वही नीचे भी है, यहाँ पे एच है यहाँ पे भी एच है, तो ये बचेगा आपका a + 1 + 1, ये हो जाएगा a + 2। ठीक है, ये आपका आ चुका है LHL। LHL क्या आ गया बेटा, a + 2। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्व करना उतना ही आसान है अगर आपको लिमिट सॉल्व करना आता है अच्छे से तो। नाउ इवेल्युएट RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे इस टाइम पर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कंसिडर करते हैं, क्या लिखोगे, √x + bx²। ठीक है, ध्यान से लिखेंगे x + bx² -√x bx⁴। अब यहाँ पे बेटा आप जानते हैं कि इसे अगर सॉल्व करना है हमें तो या तो पहले सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 + h रखेंगे मतलब h ही रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा h + bh² √h bh⁴। ठीक है, अब न्यूमरेटर का क्या करेंगे यहाँ पर रेशनलाइज, तो ध्यान से देखिएगा, √h + bh², आई होप आप सभी को दिख रहा हो, विजिबल होगा, h + bh² प्लस हो जाएगा ये h। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, a + b a - b, तो न्यूमरेटर में से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, h + bh² - h। क्लियर है, नीचे बचेगा bh⁴/2 इंटू √h + bh² +√h। क्लियर, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, आपके पास bh² bh⁴/2 बचेगा। साथ ही साथ आप क्या देखेंगे यहाँ पे, इन ब्रैकेट √h + bh² +√h, ये इस तरह से कुछ बच रहा है, बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे बच्चों b से b कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से h कॉमन निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h²h⁴/2, यहाँ से देखो h कॉमन निकालेंगे तो दरअसल क्या हो जाएगा, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, √h इंटू 1 + bh +√h। देखो जरा ध्यान से, ठीक है, इसको देखो आप, इस वाले टर्म को यहाँ से h कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, h इन ब्रैकेट h 1 प्लस, देखो बच्चों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, ये कुछ ऐसा बचेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, √h 1 + bh, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस को सॉल्व करना आप जानते ही। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √h पूरे में से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इस टर्म में भी √h है और यहाँ पे भी √h है, समझ में आया। √h मतलब क्या हो गया, h⁴1/2, और h⁴1/2 यहाँ पे आएगी बाहर, तो क्या होगा, h⁴3/2 + h⁴1/2। ठीक है, तो बेस ए में पावर ऐड हो जाएगी तो h⁴3/2 + 1/2, तो ये हो जाएगा h² हो जाएगा। आगे जाके यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h² h⁴3/2 इंटू h⁴1/2 इन ब्रैकेट बचेगा 1 + bh + 1। अब आप देखेंगे कि ये जो h² है और ये पूरा h² बनेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका RHL इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, 1 इन ब्रैकेट √1 + bh + 1। ठीक है, h की जगह 0 रखोगे, दिख रहा है बेटा सभी को, h की जगह 0 रखोगे तो b इंटू h, यहाँ पे bh है, ये 0 हो जाएगा, √1 मतलब 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 1/2 आ जाएगा RHL। ठीक है, इतने क्वेश्चन करने के बाद ये बेसिक मैथमेटिक्स तो आप खुद भी कर सकते हो और रेशनलाइज करके सॉल्व करना चाहें तो आसानी से हो जाएगा, इतना बड़ा कोई बड़ा भारी काम यहाँ पे मैंने नहीं किया है। ठीक है, तो देखो अब इधर देखो, LHL RHL और f ऑफ 0 पर फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई, c आ गई, सो दैट मीन्स कि 8x = 0, f ऑफ 0 कितना आ गया, c। तो अब आप इसकी मदद से क्या बोल सकते हो, कहां पर मेंशन करें, आपने होपफुली ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो पॉज करो, इसे नोट करो, मैं आगे यहां पे सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो देखना,
ठीक है। तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0। तो बच्चा लोग होन LHL आपके पास क्या आया था a प्लस 2, RHL कितना आया 1/2 और ये आ गया c। अगर इन दोनों को लोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा तो 1/2 -2 एलसीएम लोगे तो 1 - 4 तो ये आ जाएगा। इन दोनों को कंसीडर करोगे तो उससे क्या आ जाएगा c की वैल्यू 1/2 आ गई, c की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है। सर अब b कैसे निकाले? तो b की कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो। दैट मीन्स कि ना तो RHL ना LHL में जब भी अगर b या ऐसे कोई भी कांस्टेंट ना आए तो उस टाइम पे हम ये मेंशन करते हैं कि हम जो भी उस कांस्टेंट की वैल्यू है वो रियल वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जब तक अगर एक्सप्रेशन में ना आए तब तक। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आ जाता तो फिर उसके हिसाब से हम उसकी वैल्यू भी ऑब्टेन करते, बट अभी LHL को भी फर्क नहीं पड़ रहा है b से, RHL को भी b से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू जो भी होगी, h की वैल्यू जब 0 रखो तो 0 ही बन जाना है, रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बट थोड़ा सा जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें भी देखना है कि अगर b की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे ये कंक्लूड करोगे कि b की जो वैल्यू हो जाएगी सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या आ गए, तीनों कॉन्स्टेंट्स के न्यूमेरिकल वैल्यू उनके आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, थोड़ा सा बेसिक मैथ्स लगा है यहाँ पे, रेशनलाइजेशन, पावर ऐड करना, रूट्स के साथ खेलना, तो ये तो हमें सभी को आता ही आता है। चलो अच्छे से नोट करो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। चलिए चलो बच्चों, सो अब जो क्वेश्चन देखने वाले हैं इससे हम एक टॉपिक को भी समझने वाले हैं, और जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? फॉग ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। ठीक है, जो हम फंक्शन में पढ़ के आते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन का आ जाना, फिर तीसरे फंक्शन का आ जाना, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम यहां पे देखेंगे एज गिवन दैट क्या दिया हुआ है बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब यहां से हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखेंगे या कंपोजिट फंक्शन देखेंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो यहां पे हम लेट करते हैं कि जो अंदर लिखा हुआ है sin x प्लस कॉस एक्स, इसको मान लेते हैं g ऑफ x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका sin x प्लस कॉस एक्स, एंड इसी टाइम पे हम एक h ऑफ x मान लेते हैं, क्योंकि f ऑलरेडी यूज हो गया तो अब सवाल ही नहीं बचता, h लेना पड़ेगा। यहाँ पे मान लेते हैं mod x। अब क्या होगा जरा देखना, जब h के अंदर x है तो यहाँ पे x आया, अगर h के अंदर x के प्लेस पे मैं g ऑफ x को यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ पे g ऑफ x आ जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर h ऑफ x आपको बोल दिया गया है mod ऑफ x, तो h ऑफ g ऑफ x क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ मुझे। h ऑफ g ऑफ x क्या बोलोगे? mod ऑफ g ऑफ x, और g ऑफ x की वैल्यू क्या है आपके पास? sin x प्लस cos x। ठीक है, sin x प्लस cos x। तो इस तरह से आपने देखा ये आ गया आपका, ठीक है, hog ऑफ x या h ऑफ g ऑफ x। सभी को क्लियर है? सो यहाँ पे दो फंक्शन का कंपोजिशन आ गया, और दो फंक्शन इंडिविजुअली देखा जाए तो पहला फंक्शन ये रहा, दूसरा फंक्शन ये रहा। ठीक है, अब हमें, अच्छा इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये मेरा f ऑफ x है। सभी को क्लियर है? आप ये भी नोट कर लेना यहाँ पे आराम से। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो h ऑफ g ऑफ x है उसे हम f ऑफ x बोल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो f ऑफ x भी क्या हो गया? कंपोजिट फंक्शन हो गया। सभी को क्लियर है? वहां पे दो फंक्शनों का कंपोजिशन है, इसीलिए। तो अभी इसे हटा देता हूं मैं, होपफुली आप इसे नोट करेंगे। वेरी गुड। अब समझो ध्यान से, अगर मुझे f ऑफ x कंटिन्यूअस बताना है कि f ऑफ x कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू पाई पर, सभी ध्यान से समझना, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा कि g ऑफ x कंटिन्यूअस है और फिर h ऑफ x भी कंटिन्यूअस है। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस होंगे तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो कंपोजिट फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। बट अब एक मुद्दे वाली बात है, समझना ध्यान से समझना। ठीक है, यहां पे हम बोलते हैं कि यहां से यहां के बीच में जो मैपिंग हो रही है, ये x है आपका, हमने यहां पे रखा फंक्शन के अंदर। सपोज करो ये a है, ये b है और ये c है, तीन सेट है हमारे पास, f मैप्स a टू b। तो आपको यहां पे क्या मिल गया, एक काम करो, यहां पे ले लेते हैं हम g। सभी को क्लियर है? g मैप्स a टू b, मतलब तो यहां पे आपको मिलेगा g ऑफ x। बोलो हाँ या ना। अब मैं यहां पे बोलता हूं कि h मैप्स b टू c,
तो यहां से एज के अंदर मैं क्या रखने वाला हूं बेटा, जल्दी से ध्यान से देखना। एज के अंदर देखो, जी के अंदर यहां पे मैंने x सब्स्टिट्यूट करा था फंक्शन के अंदर, तो g ऑफ x मिला। एज के अंदर g ऑफ x रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहां से, h ऑफ g ऑफ x। सभी को क्लियर है? और इसी को तो हमने क्या बोला है, इसी को हमने बोल दिया है कि वो हमारा क्या है, f ऑफ x है। अगर इसे कंटिन्यूस बताना है तो इसे कंटिन्यूस बताना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि g ऑफ x कंटिन्यूस होगा किसकी वजह से, x की वजह से। मतलब कि अगर g ऑफ x की कंटिन्यूटी देखना है मुझे तो मैं किस पर देखूंगा, व्हेन x टेंड्स टू समथिंग। और अगर मुझे h ऑफ g ऑफ x की कंटिन्यूटी देखना है तो मैं किस पे देखूंगा, g ऑफ x पे। g ऑफ x की कंटिन्यूटी किस पे देखूंगा, x पर। और h ऑफ g ऑफ x की कंटिन्यूटी किस पे देखूंगा, g ऑफ x पर। देखो जिसके अंदर जो है, g के अंदर क्या है, x है, तो मैं g की कंटिन्यूटी x के ऊपर देखूंगा। x टेंड्स टू व्हाट, x टेंड्स टू यहाँ पे क्या है, पाई है, तो x इक्वल्स टू पाई पर कंटिन्यूटी देखूंगा मैं किसकी, g की, फिर g फंक्शन की। ठीक है, अब अगर मुझे h फंक्शन की कंटिन्यूटी देखना है तो वो मुझे किस पे देखना पड़ेगी, g ऑफ x पर देखना पड़ेगी। तो g ऑफ x क्या आ जाएगा, x क्या है, पाई है, तो यहाँ पे पाई रखोगे तो g ऑफ पाई आ जाएगा। ठीक है, तो h की जो कंटिन्यूटी होगी वो मुझे g ऑफ पाई पर देखना पड़ेगी। g की जो कंटिन्यूटी होती है x इक्वल्स टू पाई पर देखना पड़ेगी, g की कंटिन्यूटी g ऑफ x की, और h ऑफ g ऑफ x की कंटिन्यूटी g ऑफ पाई पर देखना पड़ेगी। सभी को क्लियर है? तो इस तरह से अगर आपको f ऑफ x कंटिन्यूस बताना है तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे, इन ऑर्डर टू प्रूव f of x is continuous at x equals to pi, we need to prove, ठीक है, ठीक है, we need to prove that, ठीक है, क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये पूरा फिगर मैं हटा रहा हूं, आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। यहां पे हम ये बताएंगे g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई, पहला बात, एंड h ऑफ g ऑफ x इज, या डायरेक्ट में यहां पे h ऑफ g ऑफ x लिख लो, इज, या फिर h ऑफ x बोला है आपने तो h ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट g ऑफ x, या फिर g ऑफ पाई, x की वैल्यू रख देंगे हम। सभी को क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे किसकी, सबसे पहले कंटिन्यूटी हम देखेंगे g ऑफ x की। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी किसकी, g ऑफ x की। कंपोजिशन फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं, तो दो इंडिविजुअल फंक्शन को लिया, अब इंडिविजुअली कंटिन्यूटी निकालेंगे, फिर वो अगर दोनों कंटिन्यूस आ गए तो हम बोल देंगे कि हमारा कंपोजिशन फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस है। तो चलो देखो कैसे करेंगे। हियर g ऑफ x इक्वल्स टू आपने क्या ले लिया, sin x प्लस cos x। अब आप क्या करेंगे, आपको कंटिन्यूटी देखना है किस पर, एट x इक्वल्स टू पाई पर देखना है, तो आप इस पर LHL कैलकुलेट कर लीजिए। LHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस क्या आ जाएगा, g ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, यहाँ पे आपका आ जाएगा sin x प्लस cos x, यहाँ पे रखोगे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin पाई माइनस h प्लस cos पाई माइनस h। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये कुछ इस तरह से LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा साइन h। अब cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा। अब 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है और cos 0 कितना होता है 1, तो LHL आ चुका है आपके पास -1। ठीक है, इन द सेम मैनर आप क्या निकाल सकते हो, RHL भी निकाल सकते हो। RHL निकालोगे तो हम देख लेते हैं, x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव sin x प्लस cos x लिमिट h टेंड्स टू 0 sin पाई प्लस h, बहुत आसान है, cos पाई प्लस h। तो साइन क्या आ जाएगा, पहले तो लिमिट h टेंड्स टू 0, समझ में आ रहा है बेटा, लोग ध्यान से समझो। साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया। cos 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा अगेन -1, तो ये आपके पास RHL भी कितना आ गया -1, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है g ऑफ x। g ऑफ x क्या है आपके पास sin x प्लस cos x। अब पाई पर देखेंगे इसको तो sin पाई प्लस cos पाई, sin पाई तो 0 होता है और cos पाई -1 होता है, तो g ऑफ पाई कितना आ गया आपके पास -1, ठीक है। सभी को क्लियर है। सो देयरफॉर आप बोलोगे एट x इक्वल्स टू पाई LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू g ऑफ पाई, हैंस g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई। मतलब अब हमने क्या बता दिया, कंटिन्यूअस बता दिया g ऑफ x को, तो g ऑफ x को तो कंटिन्यूअस बता दिया हमने x इक्वल्स टू पाई पर। अब h ऑफ x को कंटिन्यूअस बताना है g ऑफ पाई पर, ठीक है। तो पहले इतना नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सो अभी आपने g ऑफ x को कंटिन्यूअस बता दिया है x इक्वल्स टू पाई पर, अब h ऑफ x को कंटिन्यूअस बताना है g ऑफ x पर, ठीक है। तो जरा समझिएगा ध्यान से, लेट यहां पे काम करते हैं हम t मान लेते हैं g ऑफ x को। अब देखिए व्हेन x टेंड्स टू पाई तो t टेंड्स टू क्या हो जाएगा g ऑफ पाई, दैट मीन्स क्या बोलोगे t टेंड्स टू कितना, t मतलब क्या g ऑफ x टेंड्स टू g ऑफ पाई, x टेंड्स टू पाई है, आप समझो मेरी बात। तो x टेंड्स टू, अगर x टेंड्स टू पाई है तो g ऑफ x टेंड्स टू कितना हो जाएगा g ऑफ पाई हो जाएगा, दैट मीन्स t टेंड्स टू कितना हो जाएगा g ऑफ पाई हो जाएगा। और g ऑफ पाई अगर आपको निकालना है तो डायरेक्ट जो g ऑफ x है, g ऑफ x क्या है आपके पास, जल्दी से देखो g ऑफ x ये रहा, तो g ऑफ पाई यहाँ पे पाई रखोगे, यहाँ पे पाई रखोगे तो आपको मिलेगा -1, करके देख लो, sin पाई 0 cos पाई -1, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो t टेंड्स टू -1, सिंस करके लिख दोगे g ऑफ पाई इक्वल्स टू -1, जो अभी हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं, ठीक है। g ऑफ पाई हमने निकाल लिया। सो देयरफॉर अब आप क्या बोलोगे, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, आपको कंटिन्यूटी देखना थी g ऑफ x टेंड्स टू g ऑफ पाई, ठीक है, या किसकी h की, किस पर g ऑफ x पर। सभी को क्लियर है। तो यहां पे हम क्या मेंशन कर सकते हैं, इसके प्लेस पर समझिएगा, इसके प्लेस पर मैं t रख सकता हूं, t टेंड्स टू यहां पे क्या आ जाएगा -1 और h ऑफ यहां पे भी क्या आ जाएगा t आ जाएगा। अब समझो h ऑफ x कितना था मॉड ऑफ x, तो अगर यहां t आ जाएगा तो यहां पे भी t आ जाएगा, तो इसके प्लेस पे फंक्शन की वैल्यू क्या रख सकता हूं, सॉरी t टेंड्स टू -1 यहां पे आ जाएगा मॉड ऑफ t। सभी को क्लियर है, ठीक है। अब जरा समझिए t टेंड्स टू -1 -1 को अप्रोच कर रहा हूं, मतलब इधर राइट से और इधर लेफ्ट से, तो आप देखेंगे कि जो t की वैल्यू है वो तो नेगेटिव ही है, तो जो मॉड ओपन होगा वो किस में ओपन होगा -1 में, तो लिमिट t टेंड्स टू -1 और ये हो जाएगा -t में ओपन, t के प्लेस पे -1 रखोगे तो -1 आपका हो जाएगा +1, तो आप देखेंगे कि लिमिट t टेंड्स टू -1, ठीक है, h ऑफ t जो आया वो -1 आया, या फिर आप ये बोल सकते हैं लिमिट g ऑफ x टेंड्स टू g ऑफ पाई h ऑफ g ऑफ x, ठीक है, ये कितना आ जाएगा -1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए h ऑफ x आपका क्या है मॉड ऑफ x, तो h ऑफ किस पर देखा था हमने, देखो t टेंड्स टू -1 पे देखा था, तो -1 पे ही मुझे फंक्शन की वैल्यू भी देखना पड़ेगी, बोलो हाँ या ना। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ t, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ t, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन हमने यहाँ पे लेट किया था। अभी हमारे पास जो है h ऑफ t है फंक्शन, h ऑफ t इक्वल्स टू मॉड ऑफ t हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखोगे तो -1, तो ये हो जाएगा h ऑफ -1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सभी को क्लियर है, बहुत आसान है, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ये मॉड नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे कि अच्छा ये -1 का मतलब क्या है, h ऑफ g ऑफ पाई इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। तो हमें कंटिन्यूटी g ऑफ पाई पर देखना थी, तो फंक्शन की वैल्यू भी हमने g ऑफ पाई पर देख ली और g ऑफ पाई पर हमने लिमिट चेक कर ली, तो देखो ये और ये दोनों क्या है, यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा +1। तो इन दोनों की तर्ज पे, इन दोनों की मदद से क्या कह सकते हो आप कि आपका लिमिट
g ऑफ x टेंस टू g ऑफ पाई h ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू h ऑफ g ऑफ पाई आ गया। ठीक है, तो यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो h ऑफ x है फंक्शन, वो भी क्या हो गया आपका कंटिन्यूअस हो गया g ऑफ x टेंस टू g ऑफ पाई पर। दैट मींस g ऑफ पाई पर आपका h ऑफ g ऑफ x क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो अब आप यहां पे बता सकते हैं कि g ऑफ x इस पर कंटिन्यूअस है, h ऑफ x इस पर कंटिन्यूअस है। तो अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है इंडिविजुअली, तो आपका जो कंपोजिशन होगा f ऑफ x वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो नीचे बस इतना स्टेटमेंट लिखना है आप सभी को, सिंस h of x and g of x both are continuous function, then the composition of function f of x will also be continuous function। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप आराम से एक दो बार समझो, इसको समझ में नहीं आता है तो फिर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। जल्दी से करो इसे नोट।